नमस्कार, हम हैं पटना जंक्शन के महावीर मंदिर के पास इस बुद्ध स्मृति के पार्क में, और यहाँ पे हम विधानसभा इलेक्शंस को लेकर पब्लिक की राय पूछेंगे। आइए जानते हैं पब्लिक की राय क्या है। नमस्कार, विधानसभा इलेक्शंस जो होने वाले हैं उसमें आपकी क्या राय है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए बिहार में? बदलना चाहिए। जैसे इस बार जो नीतीश कुमार जो इतना काम किए हैं बिहार को लेकर, छात्राओं को लेकर, उनकी क्या बोलते हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनवा रहे हैं, तो ऐसे में क्या राय है आपकी? काम तो ठीक ही किए हैं, लेकिन 5 साल में बदलना चाहिए। 5 साल में बदलना चाहिए। अभी जो हाल ही में खबर आई है कि चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव, तो एज ए युवा नेता आपकी क्या राय है कि उन्हें अगर सीएम के पद के लिए दिया जाए तो वो कैसे रहेंगे? चिराग नहीं आने वाला है वो सर। चिराग नहीं आएंगे, तो अगर दूसरी पार्टी में आप किसे देखना चाहेंगे? युवा में तो तेजस्वी भी है, लेकिन बदलना चाहिए। नीतीश भी काम किए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बदलना चाहिए। अच्छा, जो शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उसमें आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, शराबबंदी है, सब चलता है, सब चलता है, कुछ नहीं है। लेकिन ऑफिशियली तो उन्होंने बंद किया है ना? ऑफिशियल वैसे चलता है, दारू चलता है, अंधुन मिलता है, घर मिलता है और बर्बाद हो गया है इसका विरोध। और अगर बात करें कि यहाँ पे जो मोदी जी आए थे अभी 29 मई को, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की और भी बहुत सारे टॉपिक को लेकर बात की, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ तो ऐसे इलेक्शंस में प्रभाव डालेगी, तो इसमें आपकी क्या राय है? ये मोदी का नाटक है, जो इलेक्शन आता है ना तब तो ऐसे करता है। तो मोदी के कांड अभी हुआ है, जब माने भाजपा का सरकार आया तभी बार होता है। हम है कि सब आदमी मिल कर रहिए, सब जाति मिल कर रहिए। अब परिवार में रहते हैं तो बगल उगल में अगर छोटा जाति है, बड़ा जाति है, थोड़ा मेरा हो जाता है, लड़ाई झगड़ होता है, मिल कर रहना चाहिए। हाँ, गलती है, उनका भी गलती हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए सिंधु को। अभी वो सिंदूर भी बांट रहे हैं पूरे देश में महिलाओं को लेकर, तो इसमें भी कुछ महिलाएं संतुष्ट नहीं है, इससे वो आक्रोश में आ रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है कि वो उन्हें सिंदूर बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? जो क्या ठीक है किया है, बांटना चाहिए। तो बात करें तो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें जातिवादी नेता भी होते हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे नेताओं के लिए आप क्या राय देंगे? जातिवाद तो है ही ना, ये है, सब अपना खुद को अपना जाति के वोट देते हैं। तो ऐसे नेता को आप क्या कहेंगे कि जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं कि करना चाहिए उन्हें कि नहीं? क्या कहेंगे इस पर, सब अपना अपना लेकर चलते हैं। सब अपना अपना लेकर चलते हैं, लेकिन अब जैसे कि शिक्षित हो रहे हैं लोग, तो ऐसे अपना से राज्य नहीं चलता ना? क्या बोले कि अपने से राज्य तो नहीं चलता ना? नहीं, वो तो नहीं चलते हैं, नहीं चलते। आइए और जानते हैं। नमस्कार, जैसे विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि सत्ता इस बार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। कितना दिन एक ही लीडर को देखते रहेंगे हम लोग? तो किसकी देखना चाह रही हैं कि कौन आए? चिराग पासवान है बिहार से। हाँ। वो अच्छा है। अच्छा, उन्हें सीएम के तौर पे आप काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसमें भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे भी बहुत ही लाभ मिलेगा इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि जनता पे भी प्रभाव पड़े हैं इसको लेकर, तो आपकी क्या राय है? हाँ, पढ़ सकता है। पड़ेगा? श्योर नहीं है। श्योर नहीं है। अगर और ये बात करें कि जैसे कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की बात करें, महंगाई को लेकर बात करें कि महंगाई बढ़ रही है। शराबबंदी ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल चालू होना चाहिए। मेरे दोस्त हैं, वो परेशान है, शराब नहीं मिल रहा है। हम लोग झारखंड से मंगा रहे हैं। झारखंड से बना हम घर जाते हैं सिर्फ दारू पीने के लिए, फिर पी के मतलब खुलना चाहिए शराब। हाँ, खुलना चाहिए था। कितना लॉस लगता है पता है? 4000 का दारू 7000 में मिलता है। अगर बात करें, जैसे कि सुनने में आया है कि तेजप्रकाश अगर तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो वो शराब को खोल देंगे, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हाँ, चलेगा, अच्छा चलेगा। तो तेजस्वी नहीं चाहिए। शराब खोलने के लिए तेजस्वी यादव भी चलेंगे? अच्छा, आइए और सबकी राय लेते हैं। नमस्कार, जैसे कि विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार क्या इस बार सरकार बदलनी चाहिए? मुख्यमंत्री केवल बदलना चाहिए।
सरकार वही रहे, बस मुख्यमंत्री बदलें। हाँ, जो कॉम्बिनेशन है वही रहे, केवल चीफ मिनिस्टर बदल जाना चाहिए, काफ़ी एज हो गया है। जैसे कि अभी चिराग पासवान लड़ने वाले हैं इस चुनाव को, तो ऐसे में चिराग पासवान को आप कैसे देखते हैं? हो सकते हैं वो भी। हो सकते हैं। और ये जो बात करें हम ऑपरेशन सिंदूर की, जो आए थे मोदी जी यहाँ पे, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने चर्चा की थी, तो ये भी प्रभाव डालेगा ऑपरेशन में, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से आरजेडी या फिर एनडीए पर प्रभाव डालेगा? बढ़िया प्रभाव डालेगा, हाँ। और जैसे कि बात करें कि इस पे नीतीश कुमार ने शराबबंदी करवाई थी, तो उस पे आपकी क्या राय है? वो सही कदम था। वो सही काम था। हाँ, सही था। लेकिन सुनने में आया है कि शराब अभी भी चल रहे हैं राज्य में, ये खुलेआम बिक रहे हैं। वो तो हमको पता नहीं है, उसके बारे में नहीं पता। इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऐसे में आप इस बार क्या सत्ता बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए। नीतीश कुमार ने इतना काम किया है, तो ऐसे में उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी काम किया है, तो आप क्या सोचते हैं कि शराबबंदी करके उन्होंने ठीक किया? ठीक तो नहीं किया, शराबबंदी बंद कहाँ है? पूरा बिहार में चालू है, शराबबंदी बंद है? आप बताइए। ऑफिशियली तो उन्होंने बंद किया था। ऑफिशियली बंद करने से क्या फायदा, कागज में करने से क्या फायदा? पूरे बिहार में बिक रहे हैं खुलेआम। तो और क्या, हर आदमी को मालूम है, किनको नहीं मालूम है? फिर इससे कोई फायदा है? थोड़ी है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है, नुकसान है बिहार, हमारे बिहार का नुकसान है। बिहार का नुकसान है। और तो क्या लगता है आपको, बदलने चाहिए नीतीश कुमार? एकदम बदलना चाहिए। सरकार बदले, कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है, नुकसान है बिहार, हमारे बिहार का नुकसान है। बिहार का नुकसान है। और तो क्या लगता है आपको, बदलने चाहिए नीतीश कुमार? एकदम बदलना चाहिए। सरकार बदले या फिर या फिर सिर्फ नीतीश कुमार दूसरे सीएम आए? नहीं, दूसरे सीएम आए, सरकार वही रहेगी। सरकार वही रहेगी। अभी बात हो रही है कि चिराग पासवान की, कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में उन्हें युवा नेता के रूप में आप उन्हें कैसे देखते हैं? हाँ, उन्हें आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ। और जैसे कि अभी विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप इस बार क्या राय है आपकी कि सत्ता बदलनी चाहिए या नहीं? इसमें कोई राय नहीं हम लोग का, राजनीति के लोग, राजनीति वाले लोग ही जाने, हम लोग इस सबसे जाएंगे, अपना जहाँ पसंद होगा वोटिंग करेंगे। कौन सत्ता बदलना नहीं बदलना हमारे अकेले से क्या होगा। अच्छा, अभी जो चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव, तो एज ए युवा नेता आप उन्हें किस रूप में देखना चाहते हैं? चिराग पासवान जी अच्छे नेता हैं, अब आगे मेहनत करेंगे तो और आगे जाएंगे। अभी सर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, तो इसमें आपकी क्या राय है कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं? शराबबंदी पे क्या बोला जाए, तो वही लोग बोलेंगे कितना सफल है, तो वही लोग बता पाएंगे। हम लोग तो इससे कोसों दूर है, हम लोग तो शराब वराब कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या बताएं पहले क्या था अभी क्या है। सुनने में आया है कि अभी भी शराब खुलेआम बिक रहे हैं। अभी इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। तो जैसे कि अभी बात करें कि जैसे कि आए थे 29 मई को नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा भी की थी, और उन्होंने विपक्ष दल पर सीधा निशाना भी साधा था कि जंगल राज, पहले तो जंगल राज हुआ करता था, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये सब राजनीतिक बातें हैं, इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका अपना सोच है। जैसे बार बार जंगल राज शब्द को लाना सही है या नहीं? जंगल राज क्या, जंगल राज ऐसा कुछ तो है नहीं, जंगल तो है नहीं बिहार में कि जंगल राज। पहले के नेता जो पहले देखिए सब कुछ बदल रहा है, तो पहले कुछ और था, आज कुछ और है। हो सकता है कि किसी को मौका मिलेगा 10 साल बाद कुछ और बेहतर होगा। ये तो संभावनाओं का खेल है, हमेशा भविष्य में कुछ बेहतर ही होता है। जो आता है हमको लगता है कि पिछला शासक बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आगे आता है तो उससे भी बेहतर काम करता है। तो लगा हुआ है निरंतरता है इसमें, जो जैसे आएंगे वो आगे अच्छा करते जाएंगे, मौका मिलने की बात है। अगर जैसे सुनने में आया है कि शराबबंदी होने के कारण महंगाई भी बढ़ी है, तो इसमें आपकी क्या राय है? स्वाभाविक है कि उससे काफ़ी ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती थी, तो राजस्व नहीं मिल रहा है। और अब जैसा कि हम लोग भी सुनते हैं कि पैरेलल इधर उधर जब बिक रहा है, तो उससे तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, और आस पड़ोस के राज्यों को उससे फ़ायदा हो रहा है। आइए और सबकी राय लेते हैं। नमस्कार, आप क्या आप इस विधानसभा इलेक्शंस में आप किसे देखना चाह रहे हैं कि क्या इस बार सत्ता बदलनी चाहिए या नहीं?
नहीं बदलनी चाहिए। नहीं बदलनी चाहिए। नीतीश कुमार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। जैसे उन्होंने शराबबंदी की, तो इसमें आपकी क्या राय है कि उन्होंने सही किया या गलत? जाके महिलाओं से पूछिए इसके बारे में। महिलाएं तो संतुष्ट हैं, उन्हें तो अरे वो खुश है कि उन्होंने सही किया है। लॉ बन गया ना, कानून बन गया। शराबबंदी है, कोई पी के कहीं बोलता नहीं है, किसी को गाली नहीं देता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले पी के लोग किसी को गाली देते थे, आज नहीं देता है। आज जाकर चुपचाप पीता है और साइड से रह जाता है। फायदा है, लॉ है। जैसे कि मर्डर अब नहीं हो रहा है, लॉ तो है कि मैंने फांसी हो जाएगा, लेकिन लॉ है, होता है मर्डर। उसी तो प्रकार शराबबंदी हुई है, तो शराब पीने वाले पी रहे हैं, लेकिन लॉ के अंडर। कहीं किसी को बता जैसे कि शराबबंदी से महंगाई भी बढ़ी है बिहार में। कुछ बात नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। सब अनुपात में है, सब उसी के अनुसार होता है। जैसे चिराग पासवान को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? जैसे वो लड़ेंगे इस बार चुनाव मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री, और क्या। वो अच्छे से काम करेंगे? नहीं, इसके आगे कोई नहीं है। देख लीजिए, पता कर लीजिए। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं आप? उसको उसके आगे कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा उसका उतना है ही नहीं है, राजनीति भी उसका इतना नहीं आता है उसको। अच्छा, अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी जी आए थे जब मधुबन में, उन्होंने वादा किया था कि बिहार के लोगों से कि वो इसका बदला लेंगे जो आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में। और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वादा भी पूरा किया हूँ, तो जो मैं वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। तो इस बात से आप सहमत हैं कि मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं? करते हैं, तभी तो आज तक हैं। जी, और उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा भी की थी कि इन्हीं के नेतृत्व में बिहार आज इतना विकास हुआ है। और उन्होंने सीधा निशाना साधा था विपक्ष दल पर कि ये पहले तो जंगल राज हुआ करता था। तो क्या ये शब्द बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, ये उचित है? आप इस बात को नहीं जानेंगे, आपकी जितनी आयु उस समय आप रहती तो देखते कि यहाँ पर क्या होता था। जंगल राज सच में होता था? जानती ही नहीं इस बारे में, क्या आपको डिफिनेशन दे क्या होता था। इसीलिए तो पूछ रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी नहीं जानती। ऐसा नहीं है कि नहीं, जंगल राज हुआ करता था। हाँ, क्योंकि अब की जो पीढ़ी है वो नहीं जानती इस बारे में। लॉ एंड ऑर्डर की मसला है ना, इसमें मनोबल गिरना और उठना। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका मनोबल गिर जाता है और उठ जाता है। किसके चलते? सरकार के चलते। सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रखती है तो उनका मनोबल गिर जाता है, लोग बिल में छुप जाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो ऊपर आ जाएंगे, फिर इससे सब कुछ होने लगेगा।